प्रदेश के राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की चौसर बिछने लगी है। प्रमुख छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई के छात्र नेता विश्वविद्यालय परिसर में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं इस बार का छात्र संघ चुनाव एबीवीपी के साथ साथ एनएसयूआई के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में प्रदेश के दोनों बड़े छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, क्योंकि पिछले 4 बार से इन दोनों छात्र संगठनों को हार का मुंह देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस बार का छात्र संघ चुनाव इन दोनों छात्र संगठनों के लिए साख का सवाल बन गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 1967 से छात्र संघ चुनाव की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से अध्यक्ष पद पर ज्यादातर समय एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों का ही कब्जा रहा। लेकिन पिछले 5 सालों में यूनिवर्सिटी कैंपस की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिन प्रत्याशियों को अध्यक्ष पद का टिकट दिया, उनमें से कोई भी जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। उसी तरह पिछले 4 साल से एनएसयूआई ने जिन प्रत्याशियों पर भरोसा दिखाया, वो ही प्रत्याशी पार्टी की हार का कारण बन गए। ऐसे में इस साल होने जा रहे छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल करना इन दोनों छात्र संगठनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में दोनों छात्र संगठन चुनाव जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछले 2 साल में एनएसयूआई परिवार ने मिलजुल कर परिवार की एक भावना से समस्त छात्र शक्ति की, समाज के सभी वर्गों की बड़ी शिद्दत से सेवा की है। 2 साल जो महामारी का दौर रहा, उस महामारी के दौर ने आपस में सब लोगों को संगठन की शक्ति का एहसास करवाया। जब संगठन के रूप में एनएसयूआई परिवार छात्रों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए सड़क पर उतरा, तो सब लोग मिलजुल कर अच्छे से सबकी मदद कर पाए। तो निश्चित रूप से एक आपस में लोगों में, सब में समर्पण की भावना, एक दूसरे के प्रति आपस में एक निस्वार्थ भावना पैदा हुई है। हम ये मानते हैं कि एनएसयूआई परिवार निश्चित रूप से एक साथ होकर, एक संगठित होकर मजबूत चुनाव इस बार लड़ेगी और बड़े ही ऐतिहासिक परिणाम, बड़ा ही ऐतिहासिक चुनाव आप सबको देखने को मिलेगा। राजनीति की पहली सीढ़ी यानी कि छात्र संघ चुनाव, जिसका इंतजार 2 साल से छात्र कर रहे थे, वो इंतजार अब समाप्त हो चुका है। प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय राजस्थान यूनिवर्सिटी में चुनावी शोरगुल 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। जहां एक तरफ रैलियों और पोस्टर्स, बैनर से चुनावी माहौल तैयार किया जा रहा है, वहीं एबीवीपी, एनएसयूआई के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी सियासी मैदान में ताल ठोक दी है। गौर करने वाली बात तो ये है कि पिछले 4 साल से एबीवीपी और एनएसयूआई को लगातार हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जिसके चलते टिकट के दावेदार छात्र नेता अब कैंपस के बाहर निकलकर गांव-गांव में छात्रों से संपर्क साधने में लगे हुए हैं। कार्यकर्ता यही नहीं कि यहाँ चुनाव में जिए। हमारे कार्यकर्ता कहीं वृक्षारोपण कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कहीं तिरंगा अभियान में शामिल हो रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कहीं और समाज सेवा में कर रहे हैं। कोरोना की महामारी में जब सब लोग घरों में बैठे थे, जब विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जिस तरीके से समाज सेवा में लगा हुआ था, यहाँ आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। एबीपी का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। विद्यार्थी परिषद संघर्ष करेगी, लड़ेगी, जीतेगी और हारेगी, ये एक बात अलग है। बाकी सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक सांकेतिक नेतृत्व देना चाहते हैं, वो हम देंगे। इस बार चुनाव में क्या तैयारी है? चुनाव में तो तैयारी क्या है, हम तो साल भर तैयारी करते हैं, वही हमारी तैयारी है। साल भर हम लोग संघर्ष करते हैं और संघर्ष पूरा करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच सीधी टक्कर मानी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से निर्दलीय प्रत्याशी इन चुनावों में बड़ा उलटफेर करते नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2016-17 में निर्दलीय प्रत्याशी अंकित धायल ने चुनाव जीतकर दोनों प्रमुख छात्र संगठनों को सीधी चुनौती दी थी, तो वहीं 2017 और 18 में निर्दलीय पवन यादव ने भी जीत हासिल कर इन्हें आईना दिखाया था। इसी के बाद साल 2018-19 में निर्दलीय विनोद जाखड़ और 2019-20 में निर्दलीय पूजा वर्मा ने यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में अपने नाम का लोहा मनवाया। ऐसे में इस बार दोनों छात्र संगठनों के लिए बगावत करने वाले प्रत्याशियों को रोकना और चुनाव में जीत हासिल करना सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इस बार जहां एनएसयूआई प्रदेश भर के विद्यार्थियों के बीच में जाकर मैनिफेस्टो तैयार करके चुनावी मैदान में है, तो वहीं एबीवीपी भी छात्रों की मांगों को लेकर हर स्तर पर जाकर प्रदर्शन कर रही है। यहां तक कि पानी की टंकियों पर भी चढ़ रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार ये छात्र संगठन अपनी साख बचा पाएंगे या पिछली 4 बार की तरह इस बार भी कोई निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत हासिल कर ले जाएगा।
कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ A1 टीवी के लिए रमेश कुमावत।